ये सच है ना सपना है ना ये सच है मायरी मैं प्यारी कोई सूरत वाली मैया ना धरो राज की एक बात है राज की एक बात है बात अपनी दूसरी फिल्म में ही अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली इस मशहूर अभिनेत्री को अच्छे काम की हमेशा रही तलाश। 70-80 के दशक में जिन बोल्ड, बिंदास और सशक्त किरदारों से पहचान मिली, वही उनके फिल्मों से दूर गुमनामी और गुर्बत के अंधेरे में हो जाने का कारण भी बनी। जब इनके चाहने वालों की एक लंबी कतार थी, इन्होंने अपने पहले निर्देशक और मेंटर से शादी कर घर बसा लिया। हाल फिलहाल में इस नामचीन अदाकारा का नाम एक बार फिर चर्चा में आया, उनके स्वास्थ्य और आर्थिक बदहाली की वजह से। शायद आप पहचान गए होंगे। गुलीर फिल्मी अड्डा की इस पेशकश में हम बात कर रहे हैं बेहद आकर्षक, अपारंपरिक सुंदरता, अभिनय में कुशल, बहुमुखी प्रतिभा वाली, सौम्य किंतु खुददार अदाकारा रेहाना सुल्तान की। रेहाना सुल्तान की फिल्मी सफर की शुरुआत बेहद ही धमाकेदार रही। वैसे तो उनकी पहली फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी की बहुचर्चित दस्तक थी, किंतु BR इशारा की चेतना, जो कि बेस्याओं के सामाजिक पुनर्वास की कहानी थी, पहले प्रदर्शित हुई। इस फिल्म ने, जिसमें अनिल धवन हीरो और शत्रुघ्न सिन्हा प्रमुख रोल में थे, प्रदर्शित होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। दस्तक, जिसमें रेहाना सुल्तान के हीरो संजीव कुमार थे, एक नव विवाहित जोड़े के बदनाम गलियों में अपना जीवन शुरुआत करने के संघर्ष की कहानी थी। दोनों फिल्में दर्शकों, समीक्षकों और आलोचकों द्वारा सराही गई। यहाँ तक कि अपने जमाने के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कहे जाने वाले सत्यजीत रे ने भी रेहाना के काम की सराहना की। और 19 साल की रेहाना सुल्तान को दस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। रेहाना सुल्तान की चेतना दस्तक से पहले प्रदर्शित हुई, क्योंकि बेहद टाइट बजट की वजह से यह फिल्म 27-28 दिनों में शूट कर पूरी कर ली गई थी। चेतना के उत्तेजक पोस्टर, जिसमें BR इशारा ने फिल्म के एडल्ट सर्टिफिकेट को दिखाने के लिए रेहाना सुल्तान के खुली टांगों वाले दृश्य का बखूबी इस्तेमाल किया था, को देखकर उस समय की जनता जैसे पागल सी हो गई। इन दोनों फिल्मों से रेहाना सुल्तान का एक बोल्ड और परंपरागत, सामान्य से अलग अभिनेत्री की इमेज बन गई। क्या चाहते हैं आप लोग? What? नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हाँ समझती हूँ। फिर कैसे? और वो रहा तुम्हारा खूबसूरत चेहरा। राइट। तेरी आवाज को दर्द के। जिस जमाने में मुख्य अभिनेत्रियां पल्लू गिराने से भी डरती थी, इलाहाबाद से आई इस बहाई लड़की ने न्यूड और बेडरूम सीन देकर फिल्मी दुनिया में सनसनी फैला दी। 1970 वही साल था जब आनंद, हीर रांझा, कटी पतंग, पूरब और पश्चिम, जॉनी मेरा नाम जोकर और प्रेम पुजारी जैसी सितारों से सजी फिल्में रिलीज हुई थी। रेहाना सुल्तान का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय बहाई परिवार में हुआ था। अब्बास सुल्तान दुर्रानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और बिजली के सामानों का कारोबार भी करते थे। अम्मी मजीदा खानम गृहिणी थी। इंटर तक की पढ़ाई इलाहाबाद में करने के बाद रेहाना ने FTII में दाखिला लिया। पुणे में पहला साल मस्ती भरा रहा और रेहाना सुल्तान सभी विषयों में फेल हो गई, किंतु अगले साल उन्होंने कड़ी मेहनत की और गोल्ड मेडल के साथ अपना कोर्स पूरा किया। इसी दौरान राजेंद्र सिंह बेदी, जो कि दस्तक के लिए सशक्त अदाकारा की तलाश में थे और उनकी बातें उस दौर के सफल अभिनेत्रियों से बन नहीं रही थी, रेहाना और उनकी डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह देखा और दस्तक ऑफर कर दी। हम हैं मताए पूछा मैं तो आप बहकी वो तो कहीं है और
कहते हैं कि रेहाना सुल्तान पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का डिप्लोमा ले फिल्मों में काम पाने वाली पहली अदाकारा थी। अगले साल 1971 में उनकी 2 फिल्में पड़ोसी और बी.आर. इसारा के साथ दूसरी फिल्म मन तेरा तन मेरा आई। जिंदगी के मोड़ पर 1972 में 4 फिल्में तन्हाई, चल में समेटो ना बदन को, सवेरा, इसारा की मान जाइए अंग लग जा रे ओ मितवा। और हार जीत आई। ये सच है नहीं सपना है, नहीं ये सच है, बड़ी किस्मत वाली है। हंसो ना हंसो ना हंसो ना, तेरे आंचल में सब कुछ है, मेरा आंचल खाली है। इनमें मान जाइए और हार जीत सफल रही। 1973 में 3 फिल्में, देवेन वर्मा निर्देशित बड़ा कबूतर, आता है मुझ पर जब कोई नशा, बताओ है ये हकीकत या वहम, पूछे कोई जब है ये हाल क्या। प्रेम पर्वत जिसमें हेमा मालिनी का स्पेशल अपीयरेंस था, दिल और उनकी निगाहों के साए, ये नीर कहाँ से बरसे। और इसारा की एक और फिल्म दिल की राह सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। रस्में उल्फत को निभाए, दर्द में डूबे हुए, जिंदगी बोझ बनी हो। 1974 में विनोद मेहरा के साथ अलबेली, फिरोज खान की खोटे सिक्के और एक लड़की बदनाम सी आई और अच्छा बिजनेस किया। चंगा तुम पर जरूर शक करेगा, इसलिए बेहतर यह होगा कि तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए चली जाओ। इधर नैन जोड़ो या उधर जोड़ दूं। लेकर तूरगांव चली जाना, वो लड़के तुम्हें वहीं मिलेंगे। उन्हें आगाह कर देना कि चंगा उनका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। जाओ। हाय कोई तो हंस के बुलाए। वो कौन है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उसने आप लोगों को शेयर कर देने के लिए मुझे यहाँ भेजा। 1975 में यह सच है और जिंदगी और तूफान रिलीज हुई। तब तक रेहाना सुल्तान अपने बोल्ड इमेज से काफी परेशान हो गई थी। उन्हें ज्यादातर उत्तेजक और अश्लील रोल ही ऑफर होते थे। इन सब से तंग आकर उन्होंने दूसरे प्रकार के छोटे मोटे रोल करना स्वीकार किया। 1976 में सज्जो रानी, जिसे समीक्षकों के द्वारा बहुत सराहा गया, और 1977 में महेंद्र संधू के साथ एजेंट विनोद और विनोद मेहरा के साथ ऊपर वाला जाने प्रदर्शित हुई। 1978 में राजेंद्र सिंह बेदी ने उन्हें नवाब साहिब में परीक्षित सानी के साथ एक बार फिर मौका दिया और असाइनमेंट बॉम्बे, जिस फिल्म का पता भी नहीं चला, आई। अब से पहले तो ये दिल की हालत न थी, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। 1980 में 009 और सिस्टर रिलीज हुई। इनमें से ज्यादातर फिल्में चली नहीं और सिनेमा घरों से कब उतर गई पता भी नहीं चला। 1981 की ज्वाला डाकू से उनके फिल्मी सफर को थोड़ी सहायता मिली, लेकिन इससे बात बन नहीं पाई और वे धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती गई। 1982 में बेदर्द, 1983 में बंधन कच्चे धागों का, जिसमें शशि कपूर, राखी और जीनत तमान मुख्य भूमिकाओं में थे, में रेहाना सुल्तान देखी गई। उसी साल पंजाबी फिल्म पट जट्टा दे, जिसमें धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, रिलीज हुई। 1984 में विजय गोल्डी आनंद की बहुचर्चित फिल्म हम रहे ना हम, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1985 में टीवी फिल्म आखिरी चाल और 1992 की सूरजमुखी में रेहाना सुल्तान की भूमिकाएं थी। इन फिल्मों के बाद वे सुधीर मिश्रा की 2013 में प्रदर्शित फिल्म इनकार, जिसमें वो हीरोइन की मां के किरदार में थी, में दिखी। कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। रेहाना सुल्तान का बोल्ड इमेज उनकी जी का जंजाल हो गया था। उस समय के कई अभिनेता उनके इमेज के कारण उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से परहेज करते थे और उनकी बी.आर. इसारा के साथ
की नजदीकियां उन्हें ले डूबी। इसारा अपनी चेतना की हीरोइन का और रेहाना सुल्तान अपने मेंटर के बुरे हाल को देखकर चिंतित रहते थे। ऐसे में उनकी नजदीकियां बढ़ती गई और 1984 में रेहाना सुल्तान ने अपने से 16 साल बड़े B.R. इसारा के साथ शादी कर ली। दोनों ने पैसे की कभी कदर नहीं की। वैसे भी इसारा की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी और उन पे कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं होता था। B.R. इसारा 1996 की सौतेला भाई के बाद कोई भी फिल्म बना नहीं पाए। रेहाना सुल्तान भी फिल्मी दुनिया से कट सी गई थी। उनकी खुददारी ने उन्हें काम मांगने नहीं दिया और दोनों की बदहाली बढ़ती गई। शादी के कुछ दिनों के बाद इसारा बीमार रहने लगे। उनके गरीबी का यह आलम था कि उनके बीमारी के इलाज का खर्च शत्रुघ्न सिन्हा, राजेश खन्ना और डैनी डेंगजोपा जैसे लोगों ने उठाया। 25 जुलाई 2012 में B.R. इसारा के टीवी से मौत के समय उनके पास संपत्ति के नाम पर एक घर और कुछ कर्जे ही थे। उनका अपना कोई बच्चा नहीं हुआ और रेहाना सुल्तान के भाई शोएब दुरानी, जो फिल्म और टेलीविजन में एक्टर हैं, उनके साथ रहते हैं। बिंदास अदाओं वाली रेहाना सुल्तान ने 42 सालों के अभिनय सफर में 40-41 फिल्मों, जिनमें से 4-5 B.R. इसारा की फिल्में थी, में काम किया। वैसे उन्हें 1984 की हम रहे न हम के 30 सालों के बाद इनकार में देखा गया। कहते हैं कि इनकार के डायरेक्टर सुधीर मिश्रा रेहाना सुल्तान के माली हालत से वाकिफ थे और उनकी सहायता करना चाहते थे। बदलते समय और ढलती उम्र के साथ रेहाना सुल्तान की गुर्बत बढ़ती गई और जब 2018 में खबर छपी कि वे पैसे को मोहताज हैं, तो सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन सिंटा उन्हें हर महीने पैसे भेज उनकी सहायता की। तब से इन्हीं पैसों पर उनका घर चलता था। चंद दिनों पहले खबर आई कि रेहाना सुल्तान बहुत बीमार हैं और उनके पास इलाज के पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में एक बार फिर सिंटा की अगुवाई में अनेक फिल्मकार जैसे कि रोहित शेट्टी, जावेद अख्तर, रमेश तुर्रानी, राजेंद्र शाहिनी, सुनील बोहरा, विपुल शाह और टेलीविजन प्रोड्यूसर राजन शाही ने पैसे इकट्ठा कर उनका इलाज करवाया। रेहाना सुल्तान अब पहले से बेहतर हैं, किंतु उनकी यह कहानी बयां करती है कि फिल्मी पर्दे पर चमकने वाले सितारों की जिंदगी कितनी कठिन भी हो सकती है। कुछ फिल्में तो सिनेमाघरों से उतरने के बाद भी कभी कभी दिख जाती हैं, लेकिन वे सितारे जो वक्त को समझ नहीं पाते हैं, हमेशा के लिए गुमनामी की गहरी अंधेरी गलियों में खो जाते हैं और तंगहाली में तिल तिल कर मौत को गले लगाने को मजबूर हो जाते हैं। हम रेहाना सुल्तान और उनके जैसे अन्य पुराने कलाकारों और फिल्मों से जुड़े लोगों की स्वस्थ और सहज जीवन की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिल्मी दुनिया गए जमाने के कलाकारों को भूल नहीं जाएगी। गुलिर फिल्मी अड्डा का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स की कद्र और इंतजार रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।